फ्रेंड्स, आज हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 एडवेंचर्स ऑफ टोटो। इसका पार्ट 2। अगर किसी ने पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको पार्ट फर्स्ट मिल जाएगा। चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable, where he had for a companion the family donkey Nana. जब टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड, टोटो को फाइनली एक्सेप्टेड फाइनली मैंने पूर्ण रूप से एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया गया था बाय ग्रैंड मदर, दादी माँ के द्वारा। जब टोटो को पूर्णतः दादी माँ के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था, ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल। स्टेबल मीन्स तबेला, पशुओं का, जहाँ हम पशुओं को रखते हैं। तो उसे दिया गया कंफर्टेबल होम यानी कि आरामदायक घर, रहने के लिए आरामदायक जगह दी गई, जो कि कहाँ थी? तबेले में थी। वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना। वेयर, जहाँ पर ही हैड फॉर ए कंपेनियन, उसे क्या मिला? एक कंपेनियन मीन्स एक साथी मिला, जो कि क्या था? द फैमिली डंकी नाना, जो कि पारिवारिक एक परिवार का गधा था, नाना जिसका नाम था। On Toto's first night in the stable, grandmother paid him a visit to see if he was comfortable. On Toto's first night, टोटो की पहली रात, in the stable, तबेले के अंदर, grandfather paid him, दादाजी ने ध्यान दिया कि visit to see him, उसे देखने के लिए जब दादाजी वहां आए तो if he was comfortable, कि यदि वह वहां पर आराम से तो है, या फिर टोटो वहां पर आराम से रह रहा है, सो रहा है या नहीं। To his surprise, he found Nana without apparent case pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. To his, उसने सरप्राइज, आश्चर्यचकित कर दिया। He found Nana, उन्होंने पाया कि जो नाना है, नाना का नाम है, डोंकी का नाम है, जो उनका क्या था? फैमिली डोंकी था। Without apparent केस, बिना किसी अपीरेंट मीन्स प्रकट होना या दिखाई देना, केस मीन्स कारण, ऐसा कोई भी कारण कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह पुलिंग मीने खींच रहा था, एट हर हेल्टर, हेल्टर मीन्स लगाम को, वहां पर कुछ खास या विशेष कारण दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वह अपनी लगाम को लगातार खींचे जा रहा था। एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, और ट्राइंग, कोशिश कर रहा था, टू कीप, रखने की, हर हेड, अपने सिर को, एज फार एज, जितना दूर हो सकता था, पॉसिबल, संभव, फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, बंडल मीनिंग गट्ठर, ऑफ हे मीन्स सूखी घास, सूखी घास के गट्ठर से जितना दूर हो सके अपने सिर को वो रखने की हर संभव कोशिश कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. Grandfather दादाजी ने gave नाना को दिया slap, एक थप्पड़, एक थपकी, जोर की, across her haunches, उसकी पीठ पर, और उसकी पीठ के ऊपर एक जोर से थोड़ी थपकी दी दादाजी ने। एंड शी jerked back, और वह उस क्या है? jerked मैंने जोर से या झटका लगाया, बैक पीछे की तरफ, उसने जोर से पीछे की तरफ झटका लगाया। ड्रैगिंग टोटो विद हर, और टोटो को भी अपने साथ घसीट कर ले गई। ड्रैगिंग मैंने घसीटना। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर विद हिज शार्प लिटिल टीथ। ही हैड फास्टेंड, वह शायद, फास्टेंड मीन्स घबरा गई थी, ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, फास्टेंड सॉरी, वह कुतर रहा था, काट रहा था, तीखे अपने दांत है वो चुबा रहा था, ऑन हर लॉन्ग ईयर्स, उसके लंबे लंबे कानों के अंदर, विद हिज शार्प लिटिल टीथ, जो कि उसके तीखे और छोटे छोटे दांत थे। किसके थे? टोटो के। टोटो के जो छोटे छोटे और तीखे दांत थे, वो अपने दांतों को उसके अंदर, उसके कानों के अंदर चुभा रहा था या खा रहा था, जकड़ रखा था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना, टोटो कौन है? टोटो तो उस बंदर का नाम है। मंकी, जो एक बेबी मंकी था, बहुत ही शरारती था, और नाना जो फैमिली डंकी है उसका नाम है। टोटो और नाना जो थे वो कभी भी फ्रेंड्स नहीं बन सके। ए ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग्स वाज द लार्ज बाउल ऑफ वार्म वाटर गिवन हिम बाय ग्रैंडमदर फॉर हिज बाथ। ए ग्रेट ट्रीट, एक महान या बहुत ही बड़ा ट्रीट, उसे व्यवहार दिया जाता था, एक बहुत ही अच्छी चीज दी जाती थी, उसके लिए एक बहुत अच्छा बर्ताव था, फॉर टोटो के लिए, ड्यूरिंग के दौरान, कोल्ड ठंडी, विंटर मीन्स सर्दियों की, इवनिंग मीन्स शाम, जब सर्दियों की ठंडी शाम होती थी उसके दौरान जो टोटो था उसे वाज लार्ज बाउल, एक बड़ा सा कटोरा भर के, ऑफ वार्म वाटर, गर्म पानी का, गिवन दिया जाता था हिम, उसे, बाय ग्रैंडमदर, दादी माँ के द्वारा, फॉर हिज बाथ मीन्स उसके
स्नान करने के लिए। टोटो के स्नान करने के लिए जब सर्दियों की ठंडी शाम होती थी तो ठंडी शाम के दौरान टोटो को स्नान करने के लिए एक गर्म कटोरा पानी का भर के दिया जाता था और वो जो उसका बाउल होता था वो बहुत बड़ा होता था, यानी कि उस बाउल के अंदर इतना बड़ा होता था वो कटोरा, यानी कि हम उसे टब कह सकते हैं, उसके अंदर वह स्नान कर सकता था। He would cunningly test the temperature with his hand and then gradually step into the bath, first one foot then the other, as she had seen me doing. He would cunningly test. वह would cunningly means चतुराई से, test मैंने परीक्षण, the temperature means तापमान का, वह चतुराई से, cunningly चतुराई से, टेम्परेचर मीन्स तापमान का, विद हिज हैंड अपने हाथ से, और वह अपने हाथ से चतुराई पूर्ण तापमान का निरीक्षण करता, देखता तापमान को, देन तब, ग्रेजुअली धीरे धीरे, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे, स्टेप कदम रखता, इन द बाथ पानी के अंदर, फर्स्ट 1 फुट, फर्स्ट मीन्स सबसे पहले 1 फुट एक पैर, देन तब द अदर दूसरा, तब दूसरा, और पहले तो वह पानी को अच्छे से हाथों से चेक करता उंगली डबो की, और फिर बाद में क्या करता कि पहले एक कदम रखता फिर दूसरा कदम, एज ही हैड सीन मी डूइंग, जैसे कि वह मुझे करते हुए देखता था, until he was unto the water up to his neck, और until अंत में वह he was into the water पानी के अंदर up to his neck अपनी गर्दन तक डूब जाता था, और सिर्फ अपनी गर्दन को ही क्या रखता था, वाटर अप पानी के ऊपर रखता था, पूरा का पूरा पानी के अंदर डूब के बैठ जाता था। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. Once comfortable, एक बार वह क्या है comfortable, आरामदायक तरीके से बैठ जाता, उसके बाद he would take the soap, वह क्या लेता, साबुन, and his hands और feet, और उसे क्या करता, and rub himself all over, rub means रगड़ता, himself स्वयं, all over अपने पूरे शरीर पर, और फिर वह क्या करता, साबुन लेता और अपने हाथों और पैरों पर और फिर पूरे शरीर पर उसे रगड़ता। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. When जब the water पानी became हो जाता, cold ठंडा, जब पानी ठंडा हो जाता तो he would get out, वह बाहर निकल जाता, एंड और रन दौड़ता, एज क्विकली एज जितनी तेजी से ही कुड वह दौड़ सकता था, टू द किचन फायर किचन की तरफ, फायर इन ऑर्डर टू ड्राई हिमसेल्फ, फायर आग, इन ऑर्डर टू ड्राई, ड्राई में सुखाने के लिए, हिमसेल्फ स्वयं को, और जितनी जल्दी फिर उसके वहां से पानी के टब से निकलता और फिर जितनी जल्दी हो सके वह दौड़ता किचन में जल रही आग की तरफ अपने आप को सुखाने के लिए। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग हिज परफॉर्मेंस, इफ एनीवन यदि कोई भी व्यक्ति लाफ्ड हंस देता, एट हिम उसके ऊपर, ड्यूरिंग के दौरान, दिस परफॉर्मेंस इस सारे प्रदर्शन के या उसके सारे काम के दौरान पर, जब स्नान कर रहा था उसे देख के या उसके इस घटनाक्रम को देख के अगर कोई हंस भी देता तो टोटो फीलिंग्स विल बी हर्ट, और टोटो की फीलिंग्स मीन्स भावनाओं को वुड बी हर्ट मीन्स आघात लगता, और जो टोटो की भावनाएं हैं वो आहत होती, उन्हें आघात लगता, एंड ही वुड रिफ्यूज टू गो ऑन विद हिज बाथ, एंड ही वुड रिफ्यूज, वह रिफ्यूज मीन्स मना कर देना, टू गो जाने के लिए, विद हिज बाथ स्नान करने के लिए, और फिर वह स्नान करने के लिए मना कर देता। वन डे टोटो नियरली सक्सीड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, वन डे एक दिन टोटो नियरली लगभग सक्सीड सफल हो चुका था, इन बॉइलिंग हिमसेल्फ स्वयं को उबालने में, अलाइव जिंदा। एक दिन जो टोटो था वो लगभग क्या है स्वयं को जिंदा उबालने में सफल हो चुका था, अर्थात वो लगभग खुद को जिंदा उबाल ही लेता। ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो। हम यहाँ पढ़ते हैं कि कैसे टोटो खुद को जिंदा उबाल लेता, क्योंकि वो तो बहुत ही शरारती था, उसका नाम वो था ही बंदर, तो उसने काम बंदरों वाले करने थे। ए लार्ज किचन केटल एंड हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो। लार्ज किचन एक बड़ा रसोई घर में जो केटल था, केटल मीन्स केतली, रसोई घर के अंदर एक बड़ी सी जो केतली थी, हैड बीन लेफ्ट छोड़ी हुई थी, ऑन द फायर आग के ऊपर, टू बॉइल उबलने के लिए, फॉर द टी चाय का पानी उबलने के लिए। किचन के अंदर एक बहुत बड़ी जो केटल थी उसे चाय का पानी उबलने के लिए छोड़ी हुई थी आग के ऊपर। एंड टोटो फाइंड हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, फाइंड ढूंढते हुए, हिमसेल्फ स्वयं को, विद नथिंग बेटर टू डू कि अब वह क्या करे। डिसाइडेड उसने निश्चय किया कि रिमूव हटा दे द लिड,
ढक्कन, लिड मीन्स ढक्कन को। जो टोटो था वो वहां ऐसे ही फ्री घूम रहा था, देखते हुए कि अब वह क्या करे, या कोई काम उसके पास था नहीं, ऐसे ही घूमता फिर रहा था। तो ऐसे ही करते करते उसने किचन में वो पहुंचा और उसका जो केटल का लिड था, केटल का ढक्कन था, उसने रिमूव कर दिया, अर्थात हटा दिया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ। फाइंडिंग उसने पाया, अर्थात उसने देखा कि जो वाटर पानी था जस्ट अभी तक गर्म था, इनफ पर्याप्त फॉर ए बाथ, एक स्नान करने के लिए। अभी उसे लगा कि ये जो पानी है ये स्नान करने के लिए पर्याप्त गर्म है। ही गॉट इन, वह उसके अंदर चला गया। विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना जो सिर था, हिज हेड, उसका सिर स्टिकिंग आउट मीन्स लगभग बाहर थोड़ा चिपका हुआ रह गया था, फ्रॉम द ओपन केटल, खुली केतली के बाहर। जो केतली उसने लीड हटा दी थी, यहाँ ढक्कन हटा दिया था, तो उसकी वजह से उसका सिर थोड़ा बाहर रह गया था। बाकी वह पूरा का पूरा स्नान करने के लिए उस केतली के अंदर बैठ गया था। जो केतली क्या है, ऊपर हमने पढ़ा है कि फायर के आग के ऊपर रखी हुई थी, उबलने के लिए, क्या करने के लिए, चाय का पानी उबालने के लिए। उसके अंदर वो बैठ गया। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल अंटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल। दिस वॉज जस्ट, ये अभी तक, फाइन ठीक था, फॉर ए वाइल एक बार के लिए, ये अभी तक तो कुछ ठीक था, अंटिल तब तक ही, द वाटर पानी, बिगिन शुरू हो गया, बॉयल उबलना, और जब वहां बैठा तब तक वो पानी जो था उबलना शुरू हो गया, पानी के अंदर उबाल आना शुरू हो गया। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल। टोटो ने देन, तब उसने, रेज्ड मीन्स उठाया, हिमसेल्फ स्वयं को, ए लिटिल थोड़ा सा ऊपर, और जब वो पानी उबलने लगा, उसे थोड़ा गर्म महसूस हुआ, तो टोटो ने स्वयं को थोड़ा सा ऊपर उठाया, बट लेकिन फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड, लेकिन वो जैसे ही थोड़ा सा बाहर निकलता तो फाइंडिंग पाता कि इट कोल्ड आउटसाइड, बाहर क्या थी, जो बहुत ही ठंड थी, बाहर जो वो ठंड थी, उसके अंदर उसे कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। सेट डाउन अगेन, और वह उसके अंदर फिर से दोबारा से बैठ जाता। ही कंटिन्यूड मीन्स लगातार, हॉपिंग अप मीन्स कूदना, अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, फॉर समटाइम्स कई बार, और वह उसके अंदर कई बार ऊपर नीचे कूदता रहा, अर्थात तो कई बार ऐसे करता रहा कि कभी ऊपर उठता, कभी अंदर बैठ जाता, नीचे गर्म लगता तो थोड़ा ऊपर उठ जाता और बाद में फिर से अंदर बैठ जाता। Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Until, तब तक, grandmother, दादी माँ जो थे वो arrived, वहां पहुंचे, and hauled means घसीट कर, हिम उसे, और उसे घसीट कर बाहर निकाल लिया। हाफ बॉइल्ड, लगभग वह आधा उबल चुका था, ऑफ द केटल, केतली के अंदर, और वह केतली के अंदर लगभग आधा उबल ही चुका था। इफ देयर इज ए पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. If, यदि, there is a part, यदि कोई भाग है, of the brain, दिमाग का, स्पेशली विशेष रूप से, जो कि डिवोटेड, विकसित किया गया है, टू मिसचीफ, शैतानियों के लिए, यदि कोई दिमाग का ऐसा भाग है जिसे शैतानियों के लिए विकसित किया गया अर्थात बनाया गया है, तो दैट पार्ट, वह भाग, वाज था, लार्जली, बहुत ही लार्जली डेवलप्ड, बहुत ज्यादा विकसित था, इन टोटो के अंदर। तो वह भाग है जो दिमाग का शैतानियत करने वाला, वह टोटो के अंदर बहुत ही ज्यादा विकसित था। ही वाज ऑलवेज, कवि ने, राइटर ने ऐसा क्यों कहा, राइटर ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा शरारती था, इसलिए। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वह हमेशा, टीयरिंग मीन्स फाड़ देता था, थिंग्स चीजों को, टू पीसेस टुकड़ों के अंदर, वह हमेशा चीजों को टुकड़ों में फाड़ देता था, उनके चिथड़े कर देता। Whenever one of my aunts come near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. Whenever, जब कभी भी, one of my aunt, मेरी चाचियों में से कोई भी, come near him, उसके पास आ जाती, तो he made every effort, every effort means प्रयास, वह अपना पूरा प्रयास करता, या प्रत्येक प्रयास करता कि टू गेट होल्ड, वह उन्हें पकड़ ले, और हर ड्रेस, उनकी ड्रेस को, उनकी पोशाक को पकड़े, एंड और टीयर, फाड़ दे, ए होल, छेद कर दे, इन इसके अंदर, और उसका पूरा प्रयास रहता था कि वह उनकी ड्रेस को पकड़े और उनकी पोशाक के अंदर फाड़ कर छेद कर दे। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. My grandfather screamed, and Toto threw a plate at her. One day, एक दिन, at lunch time यानी कि खाना खाने के समय, एक दिन की बात है कि दोपहर के भोजन के समय,
ए लार्ज डिश, एक डिश इसने कहा है जो हम सर्व करने वाले या खाना परोसने वाले बर्तन। एक बड़ा जो खाना परोसने वाला बर्तन था, उसके अंदर पुलाव था। स्टूड इन द सेंटर, स्टूड पड़ा हुआ था, सेंटर मीन्स केंद्र में या बीच में, ऑफ द डाइनिंग टेबल, भोजनालय जो भोजन करने वाला जो टेबल था उसके डाइनिंग टेबल के बीच में एक बड़ा सा पुलाव का डिश पड़ा हुआ था। यह समय किसका था? दोपहर के भोजन का समय था। और वी एंटर्ड द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। और जब हमने क्या किया, एंटर्ड किया, वी एंटर्ड हमने प्रवेश किया, द रूम कमरे में, टू फाइंड हमने पाया और देखा कि टोटो स्टफिंग मीन्स ठूस कर खा रहा था, अर्थात भरे जा रहा था खुद को, हिमसेल्फ स्वयं को, विद राइस चावल से। और जो टोटो था, हमने जब रूम के अंदर प्रवेश किया तो हमने देखा कि टोटो उन चावल को ठूस के खा रहा था। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, मेरी जो ग्रैंड मदर दादी माँ थी वो स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाई गुस्से से, मेरी दादी माँ थी वो गुस्से से चिल्लाई। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और जो टोटो था उसने क्या किया, थ्रू किया, फेंका, एक प्लेट को, एट हर उनके ऊपर, और टोटो ने उनके ऊपर एक प्लेट फेंकी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। वन ऑफ माई आंट्स, और उनमें से जो मेरी एक चाची थी वो रश्ड दौड़ कर आई, फॉरवर्ड उसकी तरफ, मेरी एक चाची जब उसकी तरफ दौड़ कर आई तो, एंड रिसीव्ड, और उसकी तरह भी उसने क्या कर दिया, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास, इन द फेस उनके चेहरे के ऊपर डाल दिया। माई व्हेन ग्रैंडमदर अराइव्ड, व्हेन ग्रैंडफादर arrived, Toto picked up the dish of pulav and made his exit through a window. When जब ग्रैंडफादर दादाजी अराइव पहुंचे, टोटो जब दादाजी जो थे वो टोटो के पास पहुंचे तो टोटो ने क्या किया, पिक्ड अप, उठाया, द डिश को उठाया उसने, प्लेट को, और क्या किया, डिश ऑफ पुलाव की जो थाली थी उसने उस थाली को उठाया, एंड मेड हिज एग्जिट थ्रो ए विंडो, और स्वयं एग्जिट बाहर हो गया, थ्रो में से, विंडो खिड़की में से कूद कर, और तब वो खुद खिड़की में से छलांग लगाई उसने और खिड़की में से बाहर कूद गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arms. We found, हमने, him उसे पाया कि in the branches, शाखा के अंदर, branches means शाखा में, of the jackfruit means जैकफ्रूट ट्री, कटहल का पेड़, हमने उसे पाया कि वो क्या है, जो खिड़की के पार कटहल का पेड़ था उसकी शाखाओं के अंदर बैठा हुआ था। और द डिश, जो थाली थी वो अभी भी, डिश जो थी वो अभी भी क्या है, पुलाव की थाली अभी भी, स्टिल अभी तक, इन हिज आर्म्स, उसके आर्म्स मीन्स हाथों में थी, और जो पुलाव की थाली थी वो अभी भी उसके हाथों में थी। ही रिमेंड देयर ऑल आफ्टरनून, वह रिमेंड मीन्स रहा, देयर वहाँ, ऑल आफ्टरनून पूरी दोपहरी, और वह वहाँ पूरी दोपहरी बैठा रहा। ईटिंग स्लोली, धीरे धीरे, स्लोली मीन्स धीरे धीरे, ईटिंग खाता रहा, थ्रो में से, द राइस चावल। डिटरमाइंड, उसने निश्चय कर लिया था या दृढ़ निश्चय कर लिया था, पक्का सोच लिया था, ऑन द फिनिशिंग, खत्म करेगा, एवरी ग्रेन, ग्रेन मीन्स प्रत्येक दाना अनाज का, ग्रेन वैसे तो अनाज होता है, यहाँ आएगा दाना, यानी कि वह पूरी दोपहरी वहां बैठा रहा और उसने यह पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह चावल के प्रत्येक दाने को खत्म करेगा। एंड देन, तभी, इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर, स्पाइट मीन्स बावजूद, स्पाइट बावजूद, ग्रैंड मदर दादी माँ के, हु हैड स्क्रीम्ड, जो कि हैड स्क्रीम्ड उन पर चिल्लाई थी, एट हिम उसके ऊपर, दादी माँ जो कि उसके ऊपर चिल्लाई थी, उसके बावजूद उसने उसका बदला लेने के लिए, इन ऑर्डर टू स्पाइट, उनका बदला लेने के लिए, ही थ्रू, उसने क्या कर दी, फेंक दी, द डिश, उस थाली को, डाउन नीचे, फ्रॉम द ट्री, पेड़ से। और उसने क्या है, दादी माँ जो उसके ऊपर चिल्लाई थी उसका बदला लेने के लिए उसने क्या किया, जब वो चावल उसके सारे खत्म हो गए तो उसने उस पेड़ से उस थाली को नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट when it broken into 100 pieces, and और chattered means आवाज करने लगा, बंदर की तरह बोलने लगा, with delight, विनम्रता से, with it broke into the 100 pieces, और इसे यानी कि 100 के टुकड़ों में या बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में उसे, जब वह टूट गई थी तो वह बार बार अपनी आवाजें निकालने लगी। Obviously
टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। ऑब्वियसली साधारण थे, जो टोटो वो था वाज नॉट द सॉर्ट लाइक ऑफ पेट, पालतू होने के, जो टोटो था वो पालतू होने के लायक नहीं था। वी कुड कीप फॉर लॉन्ग, और उसे अब हम और अधिक नहीं रख सकते थे। एवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, और अब जो मेरे दादाजी थे उन्होंने रियलाइज महसूस किया कि वी वर नॉट वेल टू डू। वेल टू डू का अर्थ होता है कि इतना अच्छा होना, अर्थात रईस, धनवान होना, कि हम इतने धनवान नहीं थे कि एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लॉथ्स, कर्टन्स एंड वॉलपेपर्स, कि हम क्या नहीं कर सकते थे। एंड कुड नॉट नहीं, अफोर्ड कर सकते थे, झेल सकते थे। अफोर्ड करना मीन्स झेलना। द फ्रीक्वेंट लॉस, उसका इतनी बड़ी जो नुकसान कर रहा था, उस नुकसान को ऑफ डिशेज तोड़ने को, थालियां प्लेटें तोड़ने के नुकसान को, क्लोथ्स कपड़े, कर्टन्स पर्दे, एंड वॉलपेपर्स जो दीवारों पर लगे हुए सुसज्जित कागज थे, उन कागजों को, या दीवारों के कागज थे, उन्हें, पर्दों को, कपड़ों को, डिशेज को तोड़ने की, यानी कि उसकी तोड़ फोड़ है, उसे सहन करने की हमारी इतनी ताकत नहीं थी कि हम उसकी उस तोड़ फोड़ को सहन कर सकें, अर्थात उसकी फ्रीक्वेंट लॉस कर सकें, उसकी भरपाई अफोर्ड कर सकें, भर सकें। हम इतने वेल्दी नहीं थे। वेल टू डू मीन्स इतने धनवान नहीं थे, अर्थात इतने अच्छे नहीं थे, वेल्दी नहीं थे। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर। सो इसलिए ग्रैंडफादर ने फाउंड, ढूंढा, द टोंगा ड्राइवर, तांगा ड्राइवर को फिर से। इसलिए ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने उसे, जो टोंगा ड्राइवर था, टांगा ड्राइवर को फिर से ढूंढा, एंड और सोल्ड, बेच दिया था टोटो को, बैक वापस टू हिम, उसे, फॉर ओनली 3 रुपीज, सिर्फ 3 रुपए के अंदर उसे फिर से बेच दिया था। जो दादाजी थे उन्होंने फिर उसे बेचने का निश्चय कर लिया था। हालांकि उन्होंने उसे खरीदा 5 रुपए में था, लेकिन फिर भी उसके नुकसान की भरपाई वो नहीं कर सकते थे। वो बहुत ज़्यादा शरारती था, इतना शरारती था कि वो किसी भी चीज़ को, उसकी किसी भी चीज़ को अफोर्ड नहीं किया जा सकता था। बहुत ज़्यादा नुकसान करता था वो। इसलिए दादाजी ने उसे छुटकारा पाने के लिए उसे 3 रुपए में ही क्या कर दिया, जो तांगा ड्राइवर था उसे बेच दिया। तो चलो बच्चों, हमारा लेसन यहाँ ख़त्म होता है। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और अगर कोई वर्ड मीनिंग्स, एक्सप्लेनेशन वगैरह में प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।